दोस्तों, ये कहानी है रवि नाम के एक यूट्यूबर की, जो रहस्यमयी और डरावनी जगहें जाकर वीडियो बनाता था। एक दिन उसे एक बूढ़े आदमी से पता चला कि कुछ दूर एक काल रात्रि नाम की ट्रेन चलती है, जिसके ऊपर कई डरावनी कहानियाँ भी फेमस है। कहा जाता है कि यह ट्रेन हर अमावस्या की रात दिखाई देती है और जो भी इस पर चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। रवि को यह एक महज अफवाह लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह इस ट्रेन की सच्चाई का पता लगाएगा और अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। फिर अमावस्या की रात रवि अपने कैमरे के साथ कालपुर स्टेशन पहुंचा। यह स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ की पटरियाँ अब भी नई जैसी दिख रही थी। चारों ओर घना कोहरा था और एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के ठीक 12 बजे अचानक एक सीटी की आवाज़ आई। रवि चौंक गया। सामने से एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे आ रही थी। उसकी बत्तियां जल रही थी, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं दिख रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ट्रेन के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे कि पुरानी ट्रेन में होता है। लकड़ी की सीटें, पुराने ज़माने के लैंप और एक अजीब सी गंध। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि हर सीट पर कुछ धुंधले धब्बे थे, जैसे किसी की परछाई वहां जमी हो। अचानक ट्रेन चलने लगी। रवि घबरा गया, क्योंकि स्टेशन पर उसने देखा था कि ट्रेन बिना इंजन ड्राइवर के चल रही थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, रवि को एक बोगी में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने कैमरा उठाया और आगे बढ़ा। वह एक डिब्बे में पहुंचा, जहां उसे कुछ लोगों की परछाई बैठी दिखी। लेकिन जब उसने कैमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक डरावनी महिला की चीख सुनाई दी। रवि तेजी से मुड़ा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की जगह सिर्फ काला गड्ढा था। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लिया और जब खोला तो वह औरत गायब हो चुकी थी। अब रवि ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखा तो रवि को महसूस हुआ कि यह ट्रेन पटरियों पर नहीं, बल्कि किसी अंधेरे अज्ञात दुनिया में चल रही है। रवि अब पूरी तरह डर चुका था। उसने ट्रेन से कूदने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, तुमने यहाँ कदम क्यों रखा? रवि ने देखा कि ट्रेन के हर कोने से साए निकल रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक बूढ़े आदमी की आत्मा प्रकट हुई। उसने रवि से कहा, यह ट्रेन उन लोगों की है जो इस दुनिया और परलोक के बीच फंस गए हैं। अगर तुम यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। रवि घबरा गया और बूढ़े आदमी से पूछा, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, ट्रेन के अगले स्टेशन पर उतर जाना, लेकिन ध्यान रखना पीछे मुड़कर मत देखना। ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकी। जैसे ही दरवाजे खुले, रवि तेजी से बाहर कूद गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह मुड़कर देखे? लेकिन उसे बूढ़े आदमी की बात याद थी। वह भागता हुआ स्टेशन से दूर हो गया। जैसे ही वह गांव से बाहर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, केवल एक टूटी फूटी पटरी थी जिस पर घास उग चुकी थी। रवि का शरीर कांप उठा। वह ट्रेन क्या थी? क्या वह सच में वहां गया था या यह एक महज सपना था? लेकिन जब उसने अपने कैमरे को चेक किया तो उसमें सिर्फ काले धब्बे और कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वह समझ गया कि कार रात्रि एक्सप्रेस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक शापित हकीकत थी।